नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहलगाम में आतंकियों द्वारा जो है टूरिस्टों पर जो है हमला किया गया है और इस हमले में करीब 7 जो टूरिस्ट वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अपुष्ट सूत्रों का तो ये मानना है कि एक टूरिस्ट की इसमें मौत भी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि ना तो प्रशासन द्वारा की गई है और ना ही पुलिस द्वारा की गई है। फिलहाल जो जिन टूरिस्टों के घायल होने की जानकारी मिल पाई है उनके नाम मैं आपको बताता हूं। उनमें है विनो भट्ट, गुजरात के रहने वाले हैं, और मानिक पाटिल हैं, रीनू पांडे, इसके साथ बालाचंद्रन है जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, और अभी अभिजावन राव जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं, वही शांतनु तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और शशि कुमारी उड़ीसा की रहने वाली बताई जा रही हैं। और ये सभी जो है घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी टूरिस्ट के इस हमले में मारे जाने की अभी प्रशासनिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। अलबत्ता जो सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट सूत्र हैं, उनका ये मानना है कि एक टूरिस्ट की इस हमले में मौत हुई है। अब इस हमले को लेकर पूरे देश में जो है हलचल बढ़ गई है। कारण साफ है, कारण कि आने वाले चंद दिनों में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो आतंकी हमला है, ये अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की एक साजिश है, क्योंकि इस हमले की जो है जिम्मेवारी वो आप हम बताएं कि टीआरएफ द्वारा ले ली गई है, और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जो है पुष्टि की है कि ये हमला उनके द्वारा किया गया है। हालांकि इस हमले में कितने जो ही आतंकी शामिल थे उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस समय ये हमला हुआ उस समय दर्जनों की तादाद में पहलगाम में जो है टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे। और आतंकियों, ये भी कहा जा रहा है, वहां जो एक महिला, पीड़ित महिला, उसने ये बताया है, उसने कहा कि पहले उसके पास एक व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि आपका नाम क्या है, उससे पति से पूछा जाता है, और जैसे ही वो अपना नाम बताता है और उन्होंने कहा ये हिंदू है, इसको उड़ाओ। तो इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी एक साजिश है, क्योंकि विशेष रूप से हिंदू नाम सुनकर उसको टारगेट किया जाना, और वो भी टूरिस्टों को, क्योंकि इन दिनों टूरिस्ट सीजन जो है कश्मीर में पीक पर है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। लेकिन इस आतंकी हमले ने कश्मीर के जो टूरिस्ट सीजन है उस पर जो है प्रहार किया है। ये टूरिस्टों पर तो प्रहार है ही है, साथ में ये पूरे उन कश्मीर के व्यापारियों, उन घोड़ा वाले पालकी वालों, उन छोटे दुकानदारों, उन वेटरों, जो एक एक व्यक्ति जो कि टूरिस्टों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ उनका रोजगार चलता है, ये हमला उन पर जो एक बहुत बड़ा आघात है। और इस हमले के बाद से निश्चित रूप से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी से किनारा करना शुरू हो जाएंगे और इसका सीधा प्रभाव कश्मीर की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा। अब जो बड़ी बात सामने आ रही है उसमें आपको बता दूं कि इस हमले को लेकर पूरे देश भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। उसमें पीएम मोदी, जो कि अभी फिलहाल भारत में मौजूद नहीं है, और उसके साथ गृह मंत्री ने, फिर सीएम उमर अब्दुल्ला, साथ में एलजी मनोज सिन्हा सहित पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती, भाजपा के रविंदर रैना, सत शर्मा, यानी कि जितने भी पार्टियों के नेता हैं, सभी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। और इसी हमले को लेकर पीएम मोदी ने जो है वो गृह मंत्री से फोन पर बात की, उनसे इसके हमले की पूरी जानकारी ली, और साथ में उन्हें ये भी कहा गया है कि वो कश्मीर का दौरा करें और जहां पर ये हमला हुआ वहां के हालात जाने। तो इसके बाद तत्काल बाद गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो किसी भी समय जो पहलगाम पहुंच सकते हैं जहां पर ये हमला हुआ है। और ये गृह मंत्री जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि आज रात को ही वो कश्मीर पहुंच सकते हैं, और ताकि कल वो जाके इस हमले की जो घटना हुई, घटना स्थल है वहां पर उसका जाके जायजा ले सके, वहां के हालात जान सके, सुरक्षा बलों के साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ जो है इस पर पूरा विचार किया जा सके, कि क्योंकि ये हमला ऐसे समय में हुआ है
जिस समय में श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है और अभी तक 2.5 लाख से अधिक लोगों ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण भी करवा लिया है। अब ये यात्रा को भी प्रभावित करेगा ये हमला और कश्मीर के टूरिस्ट सीजन को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। कश्मीर के होटल व्यवसाय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कश्मीर के डल लेक, शिकारा वाले हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इस हमले ने एक ऐसे शांत प्रिय स्थान पर जहां पर टूरिस्ट खूबसूरती का, पहलगाम की खूबसूरती का नज़ारा ले रहे थे, उस समय ये हमला जो है उन पर किया गया है। और ये हमला भी निश्चित रूप से इंसानियत को भी शर्मसार करता है और ये हमला जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की भी एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जिस प्रकार के नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई, वो निश्चित रूप से जो है इस पूरी घटना से जो है हर कोई व्यक्ति प्रभावित होगा, खासकर कश्मीर घाटी के स्थानीय लोग, जिनका टूरिस्टों के साथ ही रास्ता है, उन्हीं से उनके घर का गुजारा चलता है, उन्हीं के कारोबार से ही उनका गुजर बसर होता है। लेकिन इस हमले के बाद से कश्मीर घाटी से टूरिस्ट जो है वो निश्चित रूप से किनारा करेंगे। फिलहाल जो आपको हम जानकारी दे दें कि अमित शाह किसी भी समय इस हमले को लेकर कश्मीर घाटी पहुंच सकते हैं। उनके आज रात ही पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी कि पूरी तरह से देश की सरकार इस हमले को लेकर कितनी तत्पर नजर आ रही है और कितनी जल्दी से ही इस पर निर्णय लिया गया ताकि घाटी के हालात को और बिगड़ने से बचाया जा सके। तो इस खबर में और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।